जय श्री सीताराम। तो आइए मित्रों, और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। सुख ही आधार जरई सब अंगू, मनहु दीन मनि हीन भुअंगू। सरुस समीप दीखी कैकेयी, मानहु मीच घरी गनि लेई। राजा के ऊंट सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मड़ियों के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु की ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीखि दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समौ विचारी, पूछ मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले उन्होंने दुख सुना भी ना था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरे धर कर उन्होंने मीठे वचन से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहेहि मोहि दुई वरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप और सोचू, छाड़ न सकहीं तुम्हार संकोचू। उन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था। जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत बचन उत, संकट परउ नरेश। सकहु त आय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर बचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा से धार करो, इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहीं कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मानहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बाणी कह रही हैं, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जय सीताराम। तो मित्रों, हमारा आज का श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पर समाप्त हुआ, यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ें। जय श्री कृष्ण।